मेरा एग्ज़ाम हो चुका है दिल्ली पुलिस AWO TPO का एग्ज़ाम। तो मेरा एग्ज़ाम था 16 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, और मेरे पास में ये एग्ज़ाम था, मैं दे के आ चुका हूँ जयपुर में। और कैसा रहा एग्ज़ाम वो मैंने सब कुछ लिख लिया है। तो देखो, मैं वैसे शॉर्ट वीडियो बना दिया था, लेकिन बहुत से लोगों ने बोला कि हमको लॉन्ग वीडियो चाहिए, क्योंकि उनका एग्ज़ाम शायद बाद में होगा, 22 तक का एग्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बना दीजिए और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर हम अभी भी प्रिपेयर कर सकें तो वो अच्छा हो जाए, क्योंकि पेपर भाई अच्छा पेपर आ रहा है, नॉर्मल पेपर नहीं आ रहा है कि आप जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था या SCM में आया था। तो लेवल SCM और कांस्टेबल से हाई है, ये मैं पहले बता देता हूँ। बाकी साइंस के बच्चे हैं तो भाई साइंस वालों को पता ही है कि इसमें साइंस के क्वेश्चन अलग से आ रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन उनको करना ही पड़ेगा। बाकी जीके थोड़ा कम हो गया है। तो किस तरह का लेवल है, एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग में, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरे अटैम्प्ट कितने रहे हैं, और सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैंने कितने कितने किए। अब आते हैं रीजनिंग में। तो भाई रीजनिंग में ज़्यादातर जो सवाल आ रहे हैं ना, वो आकृति वाले सवाल आ रहे हैं, और बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं। जैसे मेरे में एक क्वेश्चन था आकृति का, उसको थोड़ा रोटेट किया हुआ था, तो वो सवाल भाई करने में टाइम लगा मेरे को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि भाई कैसे करना है वो उसको, क्योंकि उसने रोटेट किया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन था इजी, पर थोड़ा टाइम लगेगा। और बोर्ड से क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई कुछ मिस प्रिंट भी है, कुछ क्वेश्चन गलत हैं। वो मुझे भी लगा था, क्योंकि जब मैं कर रहा था ना उसको उत्तर आ नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने अटैम्प्ट कर ही दिए कि भाई मैंने अप्रोक्स करके या कुछ ऐसा रोल लगा के कि भाई शायद पता नहीं, उस टाइम पे पता भी नहीं चलता कि भाई गलत है क्वेश्चन क्या है, ऐसा लगता है कि शायद अपने से गलती हो रही हो। तो जहाँ तक मेरा हुआ मैंने उस हिसाब से कर दिए, और लगभग मैंने 24 से 25 क्वेश्चन किए हैं रीजनिंग में, जहाँ तक मेरे को याद है। और अगर रीजनिंग में बात करते हैं, एक आ रहा है ये रोटेशन वाले सवाल, आकृति वाले जो मैंने बताया था ना, जिसमें ज़्यादा रोटेशन होती है, वो एक सीटिंग प्लान, ये क्वेश्चन भी बहुत से आ रहे हैं कि उनको बैठा दिया, अभी उसमें बताओ बीच में कौन सा रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक गलत था उसमें, जहाँ तक मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को पता था कि दोनों ऑप्शन सेम है। अगर आप जैसे 5 वक्ती को बैठा रखा था, तो बीच में जो आ रहा था ना 2 वक्ती आ रहे थे, और दोनों को ऑप्शन में दे रखे थे, तो वो क्वेश्चन गलत है। मैं एक को टिक लगा के आ गया, मैंने कहा भाई सही हो जाए, शायद मैं अभी करना तो पड़ेगा ही जैसा भी हो, तो मैं उसको करके आ गया हूँ, लेकिन वो सवाल गलत है, मेरे को पता है। और ऐसे 1-2 सवाल और भी हैं जो गलत आए रीजनिंग में, बाकी का सब अच्छा था। अभी बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स अच्छा आ रहा है, क्यों अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये है साइंस वाले बच्चों का, तो इसमें 11th-12th के भी सवाल आ रहे हैं, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसके सवाल बहुत अच्छे आ रहे हैं। साथ में एक शायद प्रोबेबिलिटी का भी सवाल था, जहाँ तक मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बाकी मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 2 से 3 सवाल हैं, और वो शायद मेरे छूट ही गई तीनों, क्योंकि देखो मेरे को भी याद है कि चीज़ें, नॉर्मल परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है ना, एक आध सवाल शायद उसका भी आया था, वो मैंने कर लिया था। पर 2-3 क्वेश्चन था चूज करने वाले, कि देखो ऐसे दे रखे थे 5 काली गेंद, पीली गेंद और धोली गेंद है, वाइट गेंद है सॉरी, तो उन गेंदों में से अपने को चूज करना है, तो अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो उसका वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में से कुछ लगता है, पर वो मैं तो उस टाइम पे भाई मेरे से वो मतलब कैलकुलेट हो नहीं रहा था सही से, तो इसलिए वो मैं 3 सवाल छोड़ के आ गया। मैथ में मैंने 17 सवाल किए हैं। उसके अलावा बाकी देखो, अगर आप मैथ में बताइए तो 15+ आराम से आप कर सकते हैं, 15 सवाल तो इजी हो जाएंगे सबके ही सवाल। बाकी ये जो 4-5 सवाल है ना, उसमें भाई उसमें उससे पहले भी जैसे बात करें, एडवांस ज़्यादा आ रहा है, अर्थमेटिक थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि भाई साइंस वालों के लिए तो ज़्यादा 11th-12th का रिलेट करके, और वैसे ही सवाल ज़्यादा दे रहे हैं, ट्रिग्नों के भी सवाल थे इसके अंदर, और वो सवाल कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं थे कि अपन नहीं कर पाएंगे, मैं ठीक था। बाकी जो 3-4 सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जो सवाल आ रहे हैं ना, एक बार मैं बोलूँगा कि आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को एक बार अच्छे से देखें, जो चूजन वाले होते हैं ना, कि इतने चूज किया उसके बाद कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो वाला देख के जाना, वो क्वेश्चन आ रहे हैं शिफ्ट में, हमारे में भी आया था। अभी बात करते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री आ रही है मैक्सिमम, ज़्यादा तो सवाल फिजिक्स के ही हैं, और फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो आप जैसे वो न्यूटन्स के लॉ हैं, जो गति के नियम है ना, 3 नियम है, उसके ऊपर कई फॉर्मूले बनते हैं उनसे, या फिर 1-2 सवाल जैसे वी ओवर आई आर ओम का नियम है, उसके ऊपर से 2-3 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल भी हैं और डायरेक्ट भी पूछ रहे हैं। तो आप फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं, बाकी ये न्यूमेरिकल को भी हल्का सा देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा हो। बाकी अगर आप साइंस से हैं तो आप कर भी लेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आ रहे हैं कि आप कर नहीं पाएंगे। हाँ 1-2 सवाल हैं जो थोड़े अच्छे हैं, बाकी के ठीक हैं। तो इसमें मैंने वैसे तो 20-22 सवाल किए थे, पर लास्ट में मैंने क्या किया कि 2-3 सवाल ले ही लिए ऐसे, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता कि भाई इनको सवाल छोड़ूं। जीके में मैं छोड़ देता हूँ कि भाई नहीं आ रहा, तो पर इनमें मैं करके आता हूँ, तो इसमें मैंने लगभग पूरे ही किए हैं। अभी बात करते हैं जीके की। भाई सबसे अच्छी सब्जेक्ट जीके, क्योंकि जीके भाई हर पेपर में अच्छा रहा। देखो मैंने कांस्टेबल दिया, कांस्टेबल में जीके एकदम नॉर्मल था, तभी मेरे गलत हो गए सवाल, लेकिन फिर भी मैं करके आया था बहुत सारे। अभी उसके बाद मेरा SCM वाला एग्जाम हुआ, तो SCM में जीके का लेवल उन्होंने बढ़ा दिया। अब ये आया ये वाला, इसमें उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि तो जो SCM में था ना, उसमें 2-4 सवाल ही थे जो मतलब फैक्चुअल थे, या फिर जो कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, बड़े सवाल होते हैं। इसमें क्या बहुत बड़ी बड़ी लाइन दे रखी थी, और फिर 4 कथन। भाई मेरे को तो पढ़ने का मन ही नहीं किया उनको, मैंने कहा इतना पढ़ूंगा, मेरे पे टाइम भी नहीं है इतना, और सवाल भी करने हैं मेरे को, तो मैंने उनको छोड़ दिया। लास्ट में फिर भी मैंने 13-14 के लगभग सवाल किए हुए। और बाकी आप भी थोड़ा ध्यान रखना, बाकी छोटे सवाल कम आ रहे हैं, पर आप मतलब 7-8 सवाल तो आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छा करेंगे तो। बाकी अगर जिसकी अच्छी पढ़ाई है और अगर वो उसके पास टाइम बचता है, तो बड़े वाले क्वेश्चन को भी देख लेना, क्योंकि मैंने 1-2 क्वेश्चन देखे थे जो बड़े क्वेश्चन है, लेकिन पूछ उसमें छोटा सा ही रहा है बस,
तो अपन अगर वो समझ गए तो आप नीचे उत्तर दे सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम और थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप थोड़ा फास्ट करें कि जल्दी चीज़ें हो जाएं, टाइम लास्ट में बचना चाहिए, नहीं तो टाइम कम पड़ेगा इसमें, मैं बता देता हूँ। लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर का। भाई कंप्यूटर अच्छा आ रहा है, मैंने कांस्टेबल दिया, SCM दिया, दोनों से बढ़िया आ रहा है। और सबसे मेन चीज़ कि बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन बता दो क्या है। भाई क्वेश्चन वैसे तो मेरे को भी याद नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता। बाकी जीके के क्वेश्चन देखो, एक दो चैनल हैं जो डालते हैं जीके के, और उसमें कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन भी वो ऐड कर देते हैं। मैं लगभग 10-15 क्वेश्चन तो बता ही देते हैं, उससे आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा कि फिक्स क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं उसका लिंक या तो कमेंट में आप बोलेंगे तो मैं कमेंट में वो कर दूंगा कि वीडियो का, कि आप यहाँ से जाके देख लेना। मेरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे ना वो मैं बता दूंगा, बाकी आप वहाँ से हर शिफ्ट का भी देख सकते हैं किस केस में जो आए थे। आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा, नहीं तो कोई आप अपने हिसाब से बता देना। लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में ज़्यादातर सवाल आ रहे हैं एक्सेल से और MS वर्ड से। एक्सेल से ज़्यादातर सवाल है। और देखो जो कांस्टेबल था, SCM था, उसमें क्या नॉर्मल पूछ रहे थे सीधा कि एक्सेल में इसका शॉर्टकट की ऐसे कुछ शॉर्टकट की, इसमें भी आया था, एक कॉपी पेस्ट का आया था शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, छोटा सा ही। बाकी का एक्सेल के जो सवाल आ रहे हैं ना वो थोड़े बड़े आ रहे हैं, वो अंदर की चीज़ें ज़्यादा पूछ रहा है। एक जहाँ तक मेरे को थोड़ा याद है कि कोई कॉलम वगैरह का पूछ रहा था कि एक कॉलम से दूसरे में जाते हैं तो क्या करते हैं। एक बैक स्पेस का सवाल था, डिलीट और बैक स्पेस का, कि अगर अपन लेफ्ट में काटते हैं तो उसका क्या होता है, अपन बैक स्पेस दबाएंगे वो दबाएंगे। तो इस तरह के कुछ सवाल या कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, तो आप वो सवाल भी देख लेना। बाकी कंप्यूटर में आप कर सकते हो, ये नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। थोड़े अच्छे सवाल हैं, पर आप 7 से 8 सवाल ये भी कर लोगे। तो मैंने इसमें 10 सवाल किए हैं, तो टोटल अभी इसमें तो अंदाजे से पता नहीं कितने हुए, लेकिन मेरे 92 या 93 के लगभग मैंने क्वेश्चंस किए हैं अटैम्प्ट। और मेरे को थोड़ा सा कुछ लोग बोलते हैं भाई इतने अटैम्प्ट कैसे कर दिए, पेपर बहुत हार्ड था। मेरे को हार्ड, मैं मानता हूँ कि हार्ड पेपर था, अच्छा पेपर था। हार्ड तो क्या ही बोलेंगे, जिसको पढ़ा होगा तो उसका अच्छा ही होगा। और बाकी की सीट भी इतनी है, तो जितने ज़्यादा नंबर जितने लोगों के आएंगे उतने अच्छा है। पर बाकी के देखो, मेरे से क्या है, मैं 5-7 सवाल एक्स्ट्रा कर ही देता हूँ। मैं जैसे अभी साइंस में मेरा मन नहीं करता छोड़ने का, अपन साइंस से हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ यार मेरे को ये लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो मैं कर देता हूँ। जीके में मैं थोड़ा कम रिस्क लेता हूँ कि भाई नहीं आ रहा तो छोड़ देता हूँ, जैसे ऐसा कुछ होता है। तो इसलिए मेरा अटैम्प्ट टोटल है 92-93 के लगभग। अभी मैं पता नहीं स्कोर कितना आएगा, पर स्कोर अगर मतलब ये है कि 75-70-75 के लगभग अगर काट पीट के आ जाए स्कोर तो अच्छा है, क्योंकि फिर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन से भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो चांस है कि अपन आगे जा सकते हैं। बाकी और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस चीज़ के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने बोला है तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। लोग बाकी मैं शॉर्ट्स वीडियो बना चुका हूँ, उस पर आपका अच्छा रिस्पॉन्स, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर हाँ, बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू गाइज।